हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने वी हैव डिस्कस सो मैनी थिंग्स इन लास्ट क्लासेस। वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन लेके ही आए हैं लेवल 2 के। अभी हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कुछ आसान क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स के सॉल्व किए थे। अब उसके आगे हम लोग डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक का काफ़ी क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, लेकिन अब डिटरमिनेंट्स के कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो लिखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, ठीक है, देखिए जरा। प्रूव दैट, क्वेश्चन ये प्रूव दैट ये डिटरमिनेंट गिवन है आपका a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, 2a फिर ये 2a और ये आपका है 2b b माइनस सी माइनस a। ठीक है, 2b ये आपका 2b है, 2c फिर ये 2c और ये आपका है c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। ठीक है ना, ये है। और इसको हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज हम आपको बता दें कि जो भी आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो आप YouTube पर जो चैनल है प्रमोद मैथ्स क्लासेस ER प्रमोद सर, उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वहां पर आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम दे रहे हैं, लेकिन आप YouTube पे जाइए प्रमोद मैथ्स क्लासेस पे। ठीक है, तो वहां पर आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो जितने भी डिटरमिनेंट के कंसेप्ट्स हैं, मैट्रिक्स के कंसेप्ट्स हैं, या फिर आपके डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट हैं, वो सारे कंसेप्ट्स आपके यूट्यूब चैनल प्रमोद मैथ्स क्लासेस में मिलेंगे। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए जरा क्या करना है हमको। इसका LHS पार्ट देखिए, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c, ये गिवन है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। हमने LHS ले लिया, हमने डिटरमिनेंट लिखा a माइनस बी माइनस सी, ये 2a हो गया। ठीक है, ये भी आपका 2a हो गया, ये आपका हो गया 2b b माइनस सी माइनस a हो गया, ये 2b हो गया, ये आपका आ गया 2c। ठीक है, c माइनस a माइनस b, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, R1 में इसमें ऑपरेशन लगा देंगे हम लोग। R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाएंगे। देख लीजिए आप, R1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 बच्चों। ठीक है ना, तो R1 में आप ऑपरेशन लगा दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या होगा, ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये पूरा जाके ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जब ऐड होगा तो ये B और C है, 2B 2C। ठीक है, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये आपका इधर ऐड होगा जाके, तो B C और A है, तो ये भी हो जाएगा B प्लस सी प्लस A। ये भी इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। ये ऑपरेशन लगा दिया हमने। कौन सा ऑपरेशन लगाया? R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद सेकेंड R2 को हमने 2b लिखा, ये आपका b माइनस सी माइनस a हो गया, ये आपका 2b हो गया, ये आपका 2c हो गया, ये भी 2c हो गया, ये c माइनस a माइनस b हो गया। ठीक है ना, तो ये स्टेप आ गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या आते हैं? ठीक है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो आप a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी आप फर्स्ट रो से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से हमने a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये 1 हो गया। ये आपका 2b आ गया, ये b माइनस सी माइनस a आ गया, ये 2b आ गया, ये आपका 2c आ गया, ये भी 2c आ गया,
और ये आ गया C माइनस A माइनस B, ये आपका फॉर्म हो गया। ठीक है ना, अब आपका इतना आ गया, हमने कॉमन ले लिए। अब ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये C3 है। तो इसमें हम अगर 2 0 लगा दे एक्सपैंड करने से पहले, C2 को C2 माइनस C1 और C3 को C3 माइनस C1। ठीक है, तो अब हमने ऑपरेशन लगाया, इसमें C2 को हमने लिखा C2 माइनस C1 एंड C3 में लिखा हमने ऑपरेशन C3 माइनस C1, ये दोनों ऑपरेशन लगाए। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये दोनों जब आप ऑपरेशन लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये आपका A प्लस बी प्लस सी आ गया। और इसमें जब आप ऑपरेशन लगाएंगे C2 में C2 माइनस C1 तो वैसे ही लिख दिया जाएगा 1 2B 2C, ये आ गया। C2 में ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C1 तो 1 माइनस 1, ये 0 हो गया। ये B माइनस C माइनस A, ठीक है, B माइनस C माइनस A और माइनस 2B, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस C माइनस A माइनस B, तो ये आ जाएगा आपका माइनस C माइनस A माइनस B। और यहाँ पे 2C माइनस 2C है तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसका C3 में C3 माइनस C1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, 2B माइनस 2B, ये भी 0 हो गया। और C माइनस A माइनस B माइनस 2C, तो माइनस A माइनस B माइनस C आ जाएगा, माइनस A माइनस B माइनस C, ये आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों, जरा इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करिए, राइट इट डाउन। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1, ठीक है, 0 0 2B माइनस C माइनस A माइनस B 2C 0 माइनस A माइनस B माइनस C। अब इसके बाद इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये A प्लस बी प्लस सी है। फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस 0। ठीक है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के फाइनली आपका आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आंसर था, ये हमारा प्रूव, हेंस प्रूव। नोट कर लीजिए, प्रूव हो गया। राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों, राइट इट डाउन। मैं अपने मार्कर को थोड़ा इंक पिला दूं, इंक इसमें कम हो गई है। ठीक है ना, तो आप लोग जब तक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। देख लीजिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार हम और रिपीट कर देते बच्चों। ये A माइनस बी माइनस सी 2A 2A है, 2B B माइनस सी माइनस है 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B, इसको हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऊपर गया। ठीक है, ये ऐड हो गया, फर्स्ट रो में A प्लस बी प्लस सी आ गया, उसको हमने कॉमन ले लिया, 1 1 1 आ गया। इसके बाद हमने 2 0 बना लिया, ऑपरेशन लगा दिया C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C1। फिर उसके बाद इसको एक्सपेंड किया, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई, नोट कर लिया आप लोगों ने, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हम रब कर दे रहे हैं। ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है,
इसको भी हटा दिया जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये गिवन है आपका, क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ x, y, z आर ऑल डिफरेंट, इफ x, y, z are all different from zero, and determinant 1 plus x 1 1, 1 plus x 1 1, ठीक है, 1 plus y 1 1, 1 plus y 1, 1 1 1 plus z 1 1, 1 plus z, ठीक है। और इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू 0, ये 0 के गिवन दिया है। देन प्रूव दैट, तो प्रूव करना है x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 प्लस z की पावर -1, ठीक है, इक्वल टू -1, इक्वल टू प्रूव करना है हमको -1, ये प्रूव करना है हमको। देख लीजिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ठीक है। इसका हमने LHS लिया, इसको हम प्रूव करेंगे। इसका सोल्यूशन देखिए जरा, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग कैसे प्रूव करेंगे। इसमें x, y, z आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड दिस इज 0, देन प्रूव दैट x की पावर -1 प्लस y की पावर -1, z की पावर -1 इज इक्वल टू -1। देख रहे हैं ना बच्चों, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन ये 1 प्लस एक्स 1 1, ठीक है, और ये 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड, ये हमें 0, ये गिवन है, ये गिवन है आपका 0। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि R1 में से x कॉमन ले लिया, R2 में से y और R3 में से z। तो ये क्या आ जाएगा, ये x y z आ गया। R1 में से x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, x कॉमन लेंगे ये भी 1 अपॉन एक्स आ गया, ये भी 1 अपॉन एक्स आ गया। यहां से y कॉमन लेंगे आ जाएगा 1 अपॉन वाई, 1 प्लस 1 अपॉन वाई, ये भी 1 अपॉन वाई आ गया। यहाँ से z कॉमन लेंगे 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड, 1 प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, R1 में हम लोग ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ रहे हैं ना, तभी कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा और इसमें हमने ऑपरेशन लगा दिया, R1 में ऑपरेशन लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन वाई, ये हो गया आपका 1 अपॉन जेड। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन वाई 1 प्लस 1 अपॉन जेड, ये आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज आपके पास आ गई, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। अब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, ये कॉमन ले लीजिए, तो ये तो आपका एक्स वाई जेड हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, ये कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये पूरा कॉमन ले लेंगे,
तो 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये पूरा कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा 1 1/y 1/z, 1 1/y 1/z, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/y 1 प्लस 1/y 1/z, और ये आ जाएगा आपका 1 1/y 1 प्लस 1/z, ये आ गया। ठीक है ना, ये चीज आ गई। अच्छा, ये गिवन 0 भी है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखिए, ये 0 के इक्वल है तो ये जो डिटरमिनेंट है इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एक्स वाई जेड 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला टर्म 0 करना पड़ेगा हमको। तो इसको जब हम 0 करेंगे तो 1 प्लस 1/x 1/z प्लस 1, ये 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गिवन है। एक्स वाई जेड 0 क्यों नहीं, क्योंकि गिवन है एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0, 0 से अलग चीज है, तो ये 0 नहीं हो सकता। एक्स वाई जेड कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई जेड जो है 0 से डिफरेंट है, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1 y की पावर -1 प्लस z की पावर -1 इज इक्वल टू -1। ये आपका हैंस प्रूव समझ में आ गया। नोट कर लीजिए बच्चों, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको, हैंस प्रूव। क्लियर हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, इसमें ये गिवन है इफ a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो, a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो, a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, एंड डिटरमिनेंट a b c b c a b c a एंड c a b c a b, ये जो है इक्वल टू 0 है, ये 0 है। ठीक है, देन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, देन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इक्वल टू c, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए जरा। a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये हमको प्रूव करना है। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, ये ABC दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें इस वाले पार्ट को हम ले लेंगे, हमें प्रूव करना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हमने क्या किया, ये लिखा a, ये लिखा b, ये लिखा c, यहाँ आपका b आ गया, c आ गया, a आ गया,
ये आपका सी ए बी आ गया, ठीक है ना। इसमें हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, R1 में हमने R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी, ये आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी, और ये भी आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी, ये आपका B आ गया, ये C आ गया, ये A आ गया, ये C आ गया, ये A आ गया, ये B आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया, 1B C 1C A 1A B, ये आ गया, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें हमने ऑपरेशन लगा दिए, दो ऑपरेशन लगा देंगे हम इसमें। कौन सा ऑपरेशन लगा देंगे, इसमें हम ऑपरेशन लगा देंगे आपका C2 को रख देंगे C2 माइनस C1 और C3 को रख देंगे C3 माइनस C1। तो अब हमने इसमें ऑपरेशन लगाया, C2 की जगह हमने रखा है यहाँ पे C2 माइनस C1 एंड C3 की जगह रखा हमने C3 माइनस C1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि यहाँ पे हम दो जीरो बना लें। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी, और ये आपका हो गया 1B और C तो वैसे ही हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये C माइनस बी, ये A माइनस सी, ये भी 0 हो गया, A माइनस बी, और ये आ गया B माइनस सी, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, देखिए जरा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, तो ये तो बाहर पड़ा हुआ है, 1 के अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहे हैं C माइनस बी और B माइनस सी, जो हो जाएगा C माइनस बी B माइनस सी, C माइनस बी B माइनस सी, माइनस टाइम A माइनस सी A माइनस बी, A माइनस सी, और ये हो गया A माइनस बी, A प्लस बी प्लस सी, ये 1 आ गया, तो ये C माइनस बी B माइनस सी, माइनस टाइम A माइनस सी, और ये आपका हो गया A माइनस बी, ठीक है। हमें प्रूव करना था A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब हमने क्या किया, इस पे A प्लस बी प्लस सी हमने ऐसे लिया, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो C माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर से माइनस कॉमन ले लें, ये भी C माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये आपका आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी, माइनस टाइम ये क्या आ जाएगा, C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2BC, माइनस टाइम ये आ गया आपका A स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये आ गया आपका A प्लस बी प्लस सी माइनस C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2BC, माइनस C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2BC, माइनस A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास ये बन गया A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया, ठीक है। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा था, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस कॉमन लेके, ठीक है, इसे माइनस आप कॉमन ले लीजिए बाहर, तो माइनस टाइम ये A प्लस बी प्लस सी हो गया, और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, ये आ गया। अब एक A से ले लीजिए A स्क्वायर, ठीक है, एक B से ले लीजिए B स्क्वायर और माइनस 2AB, तो कितना हो जाएगा, माइनस A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक A स्क्वायर इससे, ठीक है, और एक आपका C स्क्वायर इससे, और माइनस 2AC, तो ये आ जाएगा A माइनस सी का होल स्क्वायर, और एक आ जाएगा B माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका
और हाँ, ये जीरो इक्वल गिवन था, इसको आप इक्वल टू जीरो लिख लीजिए भाई, ये मिस्टेक हो गया है। इक्वल टू जीरो गिवन था तो इसको आप इक्वल टू जीरो लिखते रहिए, ठीक है ना। इक्वल टू जीरो तो ये गिवन है ना, तो इक्वल टू जीरो गिवन है ही है, ठीक है। अब ये इक्वल टू जीरो है, तो अब ये वाला टर्म तो इन्होंने a प्लस बी प्लस सी बोला है कि नॉन जीरो, a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है। a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो होगा, और ये वाला टर्म जीरो है। इसमें स्क्वायर्स के सम जीरो हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग स्क्वायर जीरो होगा। कोई भी अलग अलग स्क्वायर जीरो होगा, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा, तो यहां से a इक्वल टू बी आ जाएगा। a माइनस सी जीरो होगा तो यहां से a इक्वल टू सी आ जाएगा, और b माइनस सी जीरो होगा तो यहां से b इक्वल टू सी आ जाएगा, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए जरा इसको। क्लियर हो गया? राइट इट डाउन, नोट करिए, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है एकदम क्लियर हो गया कि आपका a माइनस बी जीरो हो गया, तो यहां से a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया। तो एक बार हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसमें गिवन था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड a बी सी ए सी ए बी इक्वल टू जीरो, देन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ये जो आपका डिटरमिनेंट गिवन था, इसमें आपने सबसे पहले ऑपरेशन लगाया R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये सब ऐड हो गए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड होने के बाद a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, 1 1 1 आ गया। फिर इसमें हमने दो ऑपरेशन लगा दिए, C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C1। बात समझ गए ना? बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें C2 में C2 ये 1 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये दोनों आ गए। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, ये चीज आ गई। अब इसमें हमने a माइनस बी को होल स्क्वायर, a माइनस सी को होल स्क्वायर और b माइनस सी को होल स्क्वायर कर दिया। तो कुल मिला के फाइनली आपका ये आ गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो फाइनल ये आपका इस तरीके से a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, फुल लेंथ क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम हटाए दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटाए दे रहे हैं, ये सबको समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको हटाए दे रहे हैं, रब करे दे रहे हैं इसको। तो ये आपको क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसको रब कर दिया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन है आपका यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बी प्लस सी ए, ठीक है, बी सी प्लस ए बी, ठीक है, और ये आपका सी ए प्लस बी, और इसको हमें प्रूव करना है 4abc। इसको हमें क्या प्रूव करना है? 4abc, ये हमको प्रूव करना है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको हमें 4abc प्रूव करना है। तो इसको अब हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे, ठीक है ना।
अब इस क्वेश्चन में आपका b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4abc, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये b प्लस सी R1 में क्या है, ये b प्लस सी है, ये a है, ये a है। यहाँ b और c को अगर हम ऐड कर लें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दें R1 से, तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें और इनको ऐड करके इससे, तो इसका सबसे पहले LHS पार्ट ले लेते हैं हम लोग। LHS पार्ट लिया तो क्या आ गया, b प्लस सी है तो 0 आ जाएगा। ऑपरेशन LHS पार्ट हमने ये ले लिया, b प्लस सी ए बी आपका c प्लस ए बी सी ए प्लस बी, ठीक है। और इसमें हमने ऑपरेशन लगाया R1 में, ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2 प्लस R3। एक बात ध्यान रखना कि जिसमें हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं वो चेंज नहीं होता है। जैसे R1 में ऑपरेशन लगाया तो R1 चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं हम वही चेंज होता है, बाकी आपके चेंज नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। जिसमें हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं वही चेंज होता है, सॉरी मैं बोला नहीं चेंज होता, वही चेंज होता है। जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं जिस चीज पे, उसी चीज को तो चेंज करते हैं हम। तो यहाँ पे R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 चेंज होगा, R2 R3 वही रहेगा। तो जब आप R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 है, ऑपरेशन क्या है R1 माइनस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 ये B प्लस C है। जब ये ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये C प्लस ए C, ये 2C प्लस ए हो जाएगा। तो A में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस 2C प्लस ए, ठीक है। तो A माइनस आपका आ जाएगा 2C प्लस ए से कट जाएगा तो माइनस 2C आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर A माइनस A प्लस 2B, तो A कट जाएगा तो माइनस 2B आ जाएगा। बाकी R2 R3 वैसे ही रहेंगे, चेंज सिर्फ वही होता है जिसमें ऑपरेशन लगता है। समझ रहे हो ना बच्चों, ये C A प्लस B, तो ये आ गया, ये हमने इसमें ऑपरेशन लगाया और ये आ गया, ठीक है ना। एक ऑपरेशन हमने इसमें कर दिया, एक ऑपरेशन करने के बाद ये आपका इस तरीके से ये 0 आ गई, ये माइनस 2C माइनस 2B ये इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, R1 में से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, R1 में से -2 कॉमन ले लेते हैं। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहां से आप -2 कॉमन लीजिए, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, ये 0 हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। ये आपका C प्लस A हो गया और ये तो B है ही, ठीक है। ये C और ये A प्लस B, ठीक है। तो हमने R1 में से -2 कॉमन ले लिया तो आ गया ये आपका 0 C B C प्लस A B, ये B आ गया B C प्लस A B, ये C A प्लस B, ये आ गया। अब इसके बाद इसको एक्सपेंड कर दो, बहुत आसान है, या तो एक 0 और बना लो, नहीं तो एक्सपेंड कर दो, ठीक है। सीधे हमने 2 कॉमन ले लिया, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो -2 तो बाहर है, फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो -2 तो आपका बाहर है, ये आपका C आ जाएगा -C, ठीक है। ऐसे रखिए 2 परपेंडिकुलर, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। B का इससे मल्टीप्लाई होगा, B का A प्लस बी, B A प्लस बी, ठीक है, ये और ये B A प्लस बी और माइनस सी बी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद B से, और ये क्या आ जाएगा, ये गया, एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो BC माइनस C प्लस A, तो ये आ जाएगा BC माइनस C प्लस A, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंड कर दिया हमने, ये आ गया। अब हमको प्रूफ 4ABC करना था, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये -2 हुआ, -C, ये क्या आ जाएगा, AB प्लस B स्क्वायर माइनस ये क्या है, BC है, ठीक है, प्लस B टाइम्स ये BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC, ठीक है। तो ये आपका आ गया -2 टाइम एक मिनट बच्चों, फोन आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। हेलो, हाँ, सो
तुम्हें पहचाने नहीं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं। बोर्ड कौन सा बोर्ड? दीवार पे बात हो, दीवार नहीं, बाहर से क्या हो गया? अच्छा तो ये मेरा वो ऊपर लगा हुआ है, तो बाकी बनेगा दीवार में। नहीं अभी खाली नहीं किया। अभी वही बात है कि खाली नहीं किया। हम आपको अभी फोन करते बोल देगा, ठीक है? बोल देगा अभी हम करते फोन, ठीक है? उनको सॉरी बच्चों, एक फोन आ गया था, ठीक है ना, तो उसी में बात करने लगे थे। तो ये आ गया आपका -2 टाइम, ये आ गया माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका माइनस सी ए बी, ठीक है, माइनस सी बी स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस सी ए बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी आपका आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर सी ये इससे कैंसिल हो गया, बी सी स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया -2 और ये आ गया आपका -2 ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 ए बी सी, प्रूव हो गया बच्चों, ये आपका प्रूव हो गया। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिएगा, राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन अभी कुछ और भी होंगे बच्चों, ठीक है। तो अभी तो आज हम कुछ 4-5 क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आए थे, इनको आप समझ लीजिए, कर लीजिए और डिटर्मिनेंट के और क्वेश्चन करिए, जो डाउट हो हमसे पूछिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स के हम एक वीडियो डिटर्मिनेंट्स का और बनाएंगे। आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से काम करते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। और जो डाउट हो वो हमसे पूछते रहिए, ठीक है। और प्रमोद मैथ्स क्लासेस का जो आपका यूट्यूब पर चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो उस पर आपको और कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।